श्वेता ने कहा, अब फेरे शुरू होने वाले हैं। सभी लोग फेरों में बिजी होंगे। तुम ऐसा करना, सीधा छत पर चले आना। मैं वहीं तुम्हारे आने का वेट करूंगी। अभिषेक ने कहा, ठीक है, मैं बस अभी यहाँ से निकलता हूँ। श्वेता ने कहा, ठीक है। फिर श्वेता अपनी फ्रेंड पूजा को छत पर लेकर गई और वहीं खड़ी होकर अभिषेक के आने का वेट करने लगी। अभिषेक से मिलने के लिए उसकी बेताबी बढ़ती ही जा रही थी। वहाँ से निकलने के बाद अभिषेक लोगों की नज़रों से बचता बचाता हुआ सीढ़ियों की तरफ गया और अब वो ऊपर छत पर पहुँच गया। वहाँ श्वेता और पूजा दोनों एक साथ खड़ी थी। अभिषेक को अपने सामने देखकर श्वेता की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो अभिषेक के पास जाकर बोली, आज तुम मेरे इतने करीब हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, और उसे हक करने लगी। अभिषेक ने उसका हाथ झटक कर बोला, ये तुम क्या कर रही हो? श्वेता को बुरा लगेगा। और वो पूजा की तरफ देखकर बोला, श्वेता तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ। सच में आज तो तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। लेकिन तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? मेरे पास आओ। जी तो चाहता है तुम्हें गले से लगा लूँ। श्वेता ने हैरानी से कहा, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? वो श्वेता नहीं, मैं श्वेता हूँ। वो तो मेरी फ्रेंड पूजा है। उसी ने तुम्हारा फ़ोन नंबर मुझे ला कर दिया था, क्योंकि मैंने उससे कहा था तुम्हारा फ़ोन नंबर लाने को। अभिषेक चौंक कर हैरानी से बोला, तो तो क्या फ़ोन पर तुम मुझसे बातें करती थी? श्वेता ने कहा, हाँ हाँ, मैं ही बात करती थी तुमसे। अभिषेक अपने सर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया और बोला, आज तक मैं कितनी बड़ी गलतफहमी में था। प्यार तो मुझे उसी दिन उससे हो गया था जब वो मेरा फ़ोन नंबर लेने के लिए आई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए मेरा फ़ोन नंबर मांग रही है। जब तुमने मुझे अपना नाम श्वेता बताया था, तब भी मैं यही सोच रहा था कि ये वही लड़की है। मेरे मन में हर पल उसी लड़की की तस्वीर थी जो मुझसे मेरा फ़ोन नंबर लेकर गई थी, और बात भी मैं तुमसे उसे ही समझ कर करता था, और प्यार भी उसी को करता हूँ। अभिषेक पूजा के करीब गया और बोला, पूजा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज तक मैं तुम्हारा नाम श्वेता समझकर श्वेता से बात करता था, लेकिन मेरे दिल में हर पल तुम ही थी। श्वेता बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई और बोली, और मेरा क्या, मैंने तो तुमसे ही प्यार किया, हर पल तुमको ही सोचा, और आज मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझसे कोई और लड़की समझकर बात कर रहे थे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अभिषेक ने कहा, देखो श्वेता, ये सब बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं। देखो, मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि मैं पूजा से प्यार करता हूँ। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो पूजा के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और पूजा को प्रपोज़ करके बोला, आई लव यू पूजा, प्लीज़ मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो। देखो, मैंने पहले दिन से ही सिर्फ तुमसे प्यार किया है। अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है मेरे लिए। पूजा बस चुपचाप वहाँ खड़ी थी और कुछ बोल नहीं रही थी। कुछ देर बाद पूजा ने कहा, देखो अभिषेक, मैं अपनी फ्रेंड का दिल दुखाकर तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। देखो सॉरी, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तो श्वेता के लिए ही उस दिन तुम्हारा नंबर मांग रही थी, अपने लिए नहीं। सच में बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, लेकिन श्वेता भी कोई बुरी नहीं है और वो तुमसे प्यार भी बहुत करती है, तो क्यों ना तुम दोनों एक हो जाओ। फिर अभिषेक ने कहा, प्यार अच्छा और बुरा देखकर नहीं किया जाता। प्यार तो बस हो जाता है, जैसा मुझे तुम्हारे साथ हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करना तो ना करो। मैं तो बस यही चाहूँगा कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। इतना कहकर अभिषेक वहाँ से जाने लगा। तभी श्वेता ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, रुको अभिषेक, मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ? अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे प्यार को उसका प्यार मिल जाए। और फिर उसने पूजा का हाथ अभिषेक के हाथों में दे दिया। पूजा ने कहा, श्वेता, ये तू क्या कर रही है? तुझे दुखी करके तुझे क्या लगता है मैं खुश रह पाऊँगी? श्वेता ने कहा, मेरा प्यार खुश तो समझो मैं भी खुश। फिर पूजा ने श्वेता से कहा, ठीक है, अगर तू यही चाहती है तो यही सही।
उसने अभिषेक का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। अब अभिषेक की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि फाइनली उसको उसका प्यार मिल गया। उसने श्वेता को थैंक यू बोला और उसने श्वेता से कहा, सॉरी श्वेता, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। श्वेता ने कहा, मैं दुखी नहीं हूँ। फिर अभिषेक ने श्वेता से कहा, मैं तुम्हें नहीं मिला तो क्या हुआ, देखना बहुत ही जल्द मुझसे भी कोई अच्छा लड़का तुम्हारी लाइफ में होगा। श्वेता मुस्कुराई और बोली, हाँ जानती हूँ। और फिर तीनों नीचे चले आए और तीनों एक साथ मिलकर शादी में डांस करने लगे। तभी वहाँ एक टॉल हैंडसम सा लड़का श्वेता के पास आकर बोला, काफ़ी अच्छा डांस कर लेती हैं आप। श्वेता ने कहा, थैंक्स। फिर उस लड़के ने कहा, वैसे आपका नाम क्या है? श्वेता ने मुंह बनाते हुए कहा, आपसे मतलब? उस लड़के ने अपने मन में सोचा, मतलब तो बहुत बड़ा है, क्योंकि आप मुझे पसंद आ गई हो और मैं आपका नाम जानकर रहूँगा। अब वो लड़का श्वेता के प्यार में पड़ गया और फिर एक और प्यार का सिलसिला शुरू हो गया।